नाम जप की खास विधि क्या है, इसके बारे में पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं। खास विधि है कि भगवान के होकर भगवान के नाम का जप करें। हो ही राम को नाम जपू, तुलसी तजी कुसमाजू। अब थोड़ी दूसरी बात बताते हैं। भगवान के नाम का जप करो, पर जप के साथ में प्रभु के स्वरूप का चिंतन भी होना चाहिए। जैसे गंगा जी का नाम लेते हैं तो गंगा जी की धारा दिखाई देती है कि ऐसे बह रही है। गौ माता का नाम लेते हैं तो गाय का रूप दिखाई देता है। ऐसे ब्राह्मण का नाम लेते हैं तो ब्राह्मण रूपी व्यक्ति दिखाई देता है। मन में एक स्वरूप आता है। ऐसे राम कहते ही धनुषधारी राम दिखाई देने चाहिए मन से। इस प्रकार नाम लेते हुए मन से भगवान के स्वरूप का चिंतन करो। यह खास विधि है। पातंजल योग दर्शन में लिखा है, तज्जपस्तदर्थ भावनम तस्य वाचकः प्रणवः। भगवान के नाम का जप करना और उसके अर्थ का चिंतन करना, अर्थात नाम लेते जाओ और उसको याद करते जाओ। श्री कृष्ण के भक्त हों तो उनके चरणों की शरण होकर श्री कृष्णः शरणम मम इस मंत्र को जपते हुए साथ साथ स्वरूप को याद करते जाओ। नाम जप की यह खास विधि है। एक विधि तो उसके होकर नाम जपना और दूसरी विधि नाम जपते हुए उसके स्वरूप का ध्यान करते रहना। कहीं भूल होते ही हे नाथ पुकारो, हे प्रभु बचाओ, मैं तो भूल गया, मेरा मन और जगह चला गया, हे नाथ बचाओ, मैं आपकी शरण में हूं। भगवान से ऐसी प्रार्थना करो तो भगवान मदद करेंगे। उनकी मदद से जो काम होगा वह काम आप अपनी शक्ति से कर नहीं सकेंगे। इस वास्ते भगवान के नाम का जप और उनके स्वरूप का ध्यान, ये दोनों साथ में रहें। भगवत गीता में कहा, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन्। ओम, इस एक अक्षर का उच्चारण करें और मेरा स्मरण करें। यह जगह जगह बात आती है। इस वास्ते भगवान के नाम जप के साथ भगवान के स्वरूप की भी याद रहे। नाम जप दिखावटीपन में न चला जाए, अर्थात मैं नाम जपता हूं तो लोग मुझे भक्त माने, अच्छा माने, लोग मेरे को देखें, यह भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यह भाव होगा तो नाम की बिक्री हो जाएगी, नाम का पूरा फल नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने नाम को मान बढ़ाई में खर्च कर दिया। इस वास्ते दिखावटीपन नहीं होना चाहिए नाम जप में। नाम जप भीतर से होना चाहिए, लगन पूर्वक। लौकिक धन को भी लोग दिखाते नहीं, उसको भी तिजोरी में बंद रखते हैं। तो लौकिक धन जैसा भी यह धन नहीं है क्या जो लोगों को दिखाया जाए? लोगों को पता लगे तो क्या भजन किया? गुप्त रीति से करें, दिखावटीपन बिल्कुल ना आए। नाम जप भीतर ही भीतर करते रहें, एकांत में करते रहें, मन ही मन करते रहें और मन ही मन से पुकारें, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। लोग देख लें तो उसमें शर्म आनी चाहिए कि मेरी गलती हो गई। लोगों को पता लग गया। हमें एक महात्मा मिले थे, उन्होंने एक बात बताई। प्रहलाद जी को इतना कष्ट क्यों पाना पड़ा? प्रहलाद जी ने अपना भजन प्रकट कर दिया। अगर वे प्रकट न करते तो उनको इतना कष्ट क्यों पाना पड़ता? इस वास्ते अपना भजन प्रकट न करें। किसी को पता ही न होने दें
कि यह भगवान का भजन करता है, बहनों माताओं को चाहिए कि वे ऐसी गुप्त रीति से भगवान के भजन में लग जाएं। देखो, गुप्त रीति से किया हुआ भजन बड़े महत्व का होता है। पाप भी गुप्त किए हुए बड़े भयंकर होते हैं, भजन भी बड़ा लाभदायक होता है। गुप्त दिया हुआ दान भी बड़ा लाभदायक होता है। गुप्त दान कौन सा है? घर वालों से छिपाकर देना चोरी है, गुप्त दान नहीं। गुप्त दान कौन सा है? जिसके घर में चला जाए उसे पता नहीं चले कि कहां से आया है, किसने दिया है, देने वाले का पता न लगे, यह गुप्त दान होता है। घर वालों से छिपाकर देना चोरी है, चोरी का पाप होता है। एक बार सुबह के प्रवचन में मैंने कह दिया कि गरीबों की सेवा करो, तो एक भाई बोले, गरीबों की सेवा करते हैं तो गरीब तंग कर देते हैं महाराज। तो मैंने कहा, सेवा इस ढंग से करो कि उन्हें मालूम न हो कि किसने सेवा की है, वह तो आपकी सेवा है। नहीं तो लोगों में झंडा फहराते हैं कि हम देते हैं, हम दानी हैं। भीड़ बहुत हो जाएगी, लोग लूट लेते हैं, तंग करते हैं। यह सेवा का भाव नहीं है, केवल वाही लेनी है और कुछ नहीं है। भीतर का भाव हो जाए कि इनके घर कैसे चीज पहुंच जाए, बस किस तरह से इनकी सहायता हो जाए, बस कैसे गुप्त दिया जाए, तो उस दान का माहात्म्य है। ऐसे ही गुप्त रीति से भजन हो, भगवान के नाम का जप भीतर ही भीतर हो। नाम जप भीतर से नहीं होता है तो बोलकर करो, कोई परवाह नहीं। पर भाव दिखावटीपन का नहीं होना चाहिए। कोई देख भी ले तो वह इतना दोष नहीं है, प्रत्युत दिखावे का भाव महान दोष है। आप नित्य निरंतर भजन में लग जाओ। कहीं कोई देख भी ले तो सावधान हो जाओ। उसके लिए यह नहीं कि हमारा भजन ही बंद हो जाए। भगवान के होकर भजन करें, भगवान का ध्यान करते हुए भजन करें, गुप्त रीति से करें, निरंतर करें। क्योंकि बीच में छूटने से भजन इतना बढ़िया नहीं होता। निरंतर करने से एक शक्ति पैदा होती है। जैसे बहनें माताएं रसोई बनाती हैं, तो रसोई बनावें तो 10-15 मिनट बनाकर छोड़ दें, फिर घंटे भर बाद शुरू करें, फिर थोड़ी देर बनावें, फिर घंटे बाद ठहर कर करने लगें। इस प्रकार करने से क्या रसोई बन जाएगी? दिन बीत जाएगा पर रसोई नहीं बनेगी। लगातार किया जाए तो चट बन जाएगी। ऐसे ही भगवान का भजन लगातार हो, निरंतर हो, छूटे नहीं। रात दिन, सुबह शाम कभी भी छूटे नहीं। नारद जी महाराज भक्ति सूत्र में लिखते हैं, तदर्पिताखिलाचारिता तद विस्मरणे परम व्याकुलतेति। सब कुछ भगवान के अर्पण कर दे, भगवान को भूलते ही परम व्याकुल हो जाए। जैसे मछली को जल के बाहर रख दिया जाए तो वह फड़फड़ाने लगती है, इस तरह से भगवान की विस्मृति में हृदय में व्याकुलता हो जाए। भगवान को भूल गए, गजब हो गया। उसकी विस्मृति न हो, लगातार उसकी स्मृति रहे और प्रार्थना करें, हे भगवान, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, भूलूं नहीं। ऐसा कहता रहे और निरंतर नाम जप करता रहे। इसमें एक खास बात और है, कामना न करे। अर्थात मैं माला फेरता हूं, मेरी लड़की का ब्याह हो जाए, मैं नाम जपता हूं तो धन हो जाए, मेरे व्यापार में लाभ हो जाए, ऐसी कोई भी कामना ना करें। यह जो संसार की चीजों की कामना करना है,
यह तो भगवान के नाम की बिक्री करना है। इससे भगवान का नाम पुष्ट नहीं होता, उसमें शक्ति नहीं आती। आप खर्च करते रहते हो, मानो हीरों को पत्थरों से तोलते हो। भगवान का नाम कहेंगे तो धन संग्रह हो जाएगा, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? मेरे पोता हो जाए, अब पोता हो जाए, अब पोता हो गया तो क्या, नहीं हो गया तो क्या? एक विष्ठा पैदा करने की मशीन पैदा हो गई तो क्या हो गया? नहीं हो जाए तो कौन सी कमी रह गई? वह भी मरेगा, तुम भी मरोगे, और क्या होगा? पर इनके लिए भगवान के नाम की बिक्री कर देना बड़ी भारी भूल है। इस वास्ते ऐसी तुच्छ चीजों के लिए जिसकी असीम अपार कीमत है, उस भगवान नाम की बिक्री ना करें, सौदा न करें और कामना न करें। नाम महाराज से तो भगवान की भक्ति मिलती है। भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, भगवान की तरफ खिंच जाएं, ये मांगो। यह कामना नहीं है, क्योंकि कामना तो लेने की होती है और इसमें तो अपने आप को भगवान को देना है। आपका प्रेम मिले, आपकी भक्ति मिले, मैं भूलूं ही नहीं, ऐसी कामना खूब करो। संतों ने भगवान से भक्ति मांगी है। अच्छे अच्छे महात्मा पुरुषों ने भगवान के चरणों में प्रेम मांगा है। भगवान शंकर मांगते हैं, बार बार बर मांगूं हर्षि देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। तो उनके कौन सी कमी रह गई? पर यह मांगना सकाम नहीं है। तीर्थ दान आदि जितने पुण्य हैं, उन सब का एक फल मांगे कि भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। हे नाथ, आपके चरणों में प्रेम हो जाए, आकर्षण हो जाए, भगवान हमें प्यारे लगें, मीठे लगें। यह कामना करो। यह कामना सांसारिक नहीं है। भगवान का नाम लेते हुए आनंद मनाओ, प्रसन्न हो जाओ कि मुख में भगवान का नाम आ गया। हम तो निहाल हो गए। आज तो भगवान ने विशेष कृपा कर दी, जो नाम मुख में आ गया। नहीं तो मेरे जैसे के लिए भगवान का नाम कहाँ, जिनके याद करने मात्र से मंगल हो जाए। ऐसे जिस नाम को भगवान शंकर जपते हैं, वह नाम मिल जाए हमारे को। कलियुगी तो हम जीव और राम नाम मिल जाए तो बस मौज हो गई। भगवान ने विशेष ही कृपा कर दी, ऐसी सम्मति मिल गई। हमारे को भगवान की याद आ गई, भगवान की बात सुनने को मिल गई, भगवान की चर्चा मिली, भगवान का नाम मिला, भगवान की तरफ वृत्ति हो गई है। ऐसे समझकर खूब आनंद मनाएं, खूब खुशी मनाएं, प्रसन्नता मनाएं। एक बात और विलक्षण है, उस पर आप ध्यान दें। बहुत ही लाभ की बात है। जब कभी भगवान अचानक याद आ जाएं, भगवान का नाम अचानक याद आ जाए, भगवान की लीला अचानक याद आ जाए, उस समय यह समझें कि भगवान ने मेरे को याद किया है, वो मुझे याद करते हैं। भगवान ने अभी मेरे को याद किया है, नहीं तो मैंने उद्योग ही नहीं किया, फिर अचानक ही भगवान कैसे याद आ गए? ऐसा समझकर प्रसन्न हो जाओ कि मैं तो निहाल हो गया, मेरे को भगवान ने याद कर लिया। अब और काम बाद में करेंगे, अब तो भगवान में ही लग जाना है, क्योंकि भगवान याद करते हैं, ऐसा मौका कहाँ पड़ता है। ऐसे लग जाओ तो बहुत ज़्यादा भक्ति है। जब अंगद रवाना हुए और उनको पहुंचाने हनुमान जी गए, तो अंगद ने कहा, बार बार रघुनाय कही, सुरति कराए हूँ मोही। याद कराते रहना राम जी को। तात्पर्य, जिस समय अचानक भगवान याद आते हैं, उस समय को खूब मूल्यवान समझकर तत्परता से लग जाओ। इस प्रकार 6 बातें हो गई। गुप्त अकाम निरंतर, ध्यान सहित सानंद,
आदर जुत जब से तुरत पावत परमानंद। कई भाई कह देते हैं हम तो खाली राम राम करते हैं। ऐसा मत समझो, यह राम नाम खाली नहीं होता। जिस नाम को शंकर जपते हैं, सनकादिक जपते हैं, नारद जी जपते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा जपते हैं, वह नाम मेरे को मिल गया, यह तो मेरा भाग्य ही खुल गया है। ऐसे उसका आदर करो। जहां कथा मिल जाए उसका आदर करो। भगवान के भक्त मिल जाएं, उनका आदर करो। भगवान की लीला सुनने को मिल जाए तो प्रसन्न हो जाओ कि यह तो भगवान ने बड़ी कृपा कर दी। भगवान मानो हाथ पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींच रहे हैं। भगवान मेरे सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटा आजा। ऐसे मुझे बुला रहे हैं, भगवान बुला रहे हैं। इसकी यही पहचान है कि मेरे को सुनने के लिए भगवान की कथा मिल गई, भगवान की चर्चा मिल गई, भगवान का पद मिल गया, भगवत संबंधी पुस्तक मिल गई, भगवान का नाम देखने में आ गया। माला के बिना अगर नाम जप होता तो माला की जरूरत नहीं, परंतु माला के बिना भूल बहुत ज्यादा होती तो माला जरूर रखनी चाहिए। माला से भगवान की याद में मदद मिलती है। माला मन से लड़ पड़ी, तू नहीं बिसरे मोए, बिना शस्त्र के सूरमा लड़ता देखा न कोई। बिना शस्त्र के लड़ाई किससे करें? यह माला शस्त्र है भगवान को याद करने का। भगवान की बार बार याद आए, इस वास्ते भगवान की याद के लिए माला की बड़ी जरूरत है। निरंतर जप होता है तो माला की कोई जरूरत नहीं, फिर भी माला फेरनी चाहिए। माला फेरने की आवश्यकता है। दूसरी आवश्यकता है, जितना नियम है उतना पूरा हो जाए, उसमें कमी न रह जाए, उसके लिए माला है। माला लेने से एक दोष भी आता है, वह यह है कि आज इतना जप पूरा हो गया, बस अब रख दो माला। ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवत भजन में कभी संतोष न करें, कभी पूरा न माने। धन कमाने में पूरा नहीं मानते। 5 रुपए रोजाना पैदा होते हैं जिस दुकान में, उस दुकान में सुबह के समय में 50 रुपए पैदा हो गए तो भी दिन भर दुकान खुली रखेंगे ना। अब 10 गुनी पैदा हो गई तो भी दुकान बंद नहीं करेंगे। परंतु भगवान का भजन नियम पूरा हो जाए तो भी पुस्तक समेट कर रख देंगे, माला भी समेट कर रख देंगे, क्योंकि आज तो नित्य नियम पूरा हो गया ना। यह बड़ी गलती होती है। माला से यह गलती न हो जाए कहीं कि इतनी माला हो गई, अब बंद करो। इसमें तो लोभ लगना चाहिए कि माला छोड़ूं ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा करता रहूं। कल्याण में एक लेख आया था। एक गांव में रहने वाले स्त्री पुरुष थे, गंवार थे, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। वे माला से जप करते तो एक पाव भर उड़द के दाने अपने पास रख लेते। एक माला पूरी होने पर एक दाना अलग रख देते। ऐसे दाने पूरे होने पर कहते कि मैंने पाव भर भजन किया है। स्त्री कहती मैंने आधा सेर भजन किया, आधा सेर माला भजन किया। उनकी यही संख्या थी। तो किसी तरह भगवान का नाम जपे, अधिक से अधिक सेर, 2 सेर भजन करो। यह भी भजन करने का तरीका है। जब आप लग जाओगे तो तरीका समझ में आ जाएगा। जैसे सरकार इतना कानून बनाती है, फिर भी सोच करके कुछ न कुछ रास्ता निकाल ही लेते हो ना। भगवान की लगन होगी तो रास्ता नहीं निकलेगा क्या? लगन होगी तो निकाल लोगे। सरकार तो कानूनों में जकड़ने की कमी नहीं रखती, फिर भी आप उससे निकलने की कमी नहीं रखते। कैसे न कैसे निकल ही जाते हैं। तो संसार से निकलो भाई, यह तो फंसने की रीति है। भगवान के ध्यान में घबराहट नहीं होती। ध्यान में तो बड़ा आनंद आता है, प्रसन्नता होती है।
पर जबरदस्ती मन लगाने से थोड़ी घबराहट होती है तो कोई हर्ज नहीं। भगवान से कहो, हे नाथ मन नहीं लगता, कहते रहो, कहते ही रहो। एक सज्जन ने कहा था, कहते ही रहो। व्यापारी को ग्राहक के अगाड़ी और भक्त को भगवान के अगाड़ी रोते ही रहना चाहिए कि क्या करें, बिक्री नहीं होती, क्या करें, पैदा नहीं होती। ऐसे भक्त को भगवान के अगाड़ी क्या करें महाराज, भजन नहीं होता है, हे नाथ मन नहीं लगता है। ऐसे रोते ही रहना चाहिए। ग्राहक के आगे रोने से बिक्री होगी या नहीं इसका पता नहीं, पर भगवान के सामने रोने से काम जरूर होगा। यह रोना एकदम सार्थक है। सच्ची लगन आपको बताएगी कि हमारे भगवान हैं और हम भगवान के हैं। यह सच्चा संबंध जोड़ लें, उसी की प्रीति करना हमारा खास ध्येय है, खास लक्ष्य है। यह एक बन जाएगा तो दूजी बातें आ ही जाएंगी, बिना सीखे ही याद आ जाएगी, भगवान की कृपा से याद आ जाएंगी।